काम कितना क्या करती मैंने है? आपका काम नहीं करा था? 15 साल आपने क्या तो आप क्यों नहीं बोलते? आप ये बताइए ना, जब मैंने काम नहीं किया तो बताइए एक मिनट, काम किया था कि नहीं रमेश पंडित ने? बताइए, ये बताइए, आप बताइए, हमने वोट आपके सामने वोटर को आप ये बताओ रमेश पंडित ने काम किया था कि नहीं? करा आप पूछिए पहले। आप बताइए रमेश विनोद नगर से बीजेपी प्रत्याशी रवि नेगी हमारे साथ हैं। क्या रुझान दिख रहे हैं, आज कितने उत्साह में आप? हमें लगता है अच्छा है, अच्छा रिजल्ट आएगा। जिस प्रकार आज देश में मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी की नीति से लोग प्रभावित हैं। कोरोना काल में जो डबल वैक्सीन लगवाई लोगों को, लोग उससे प्रभावित हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, उससे लोग खुश हैं। और जो आपके सहयोग में उत्तराखंड के सीएम भी आपके सहयोग में आए, आपने रैली भी की, पूरा जन समर्थन है, उत्तराखंड का पूरा सहयोग है आपके साथ। लेकिन विपक्ष में भी आपके साथ उत्तराखंडी वो भी उतार दिए गए हैं, तो क्या लग रहा है आपको, समीकरण क्या बन रहे हैं? नहीं, ऐसा है, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और हमें सर्व समाज वोट देता है, चाहे उत्तराखंड हो चाहे पूर्वांचल हो। और हर समाज की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही समाज वोट कर रहा है, सब लोग वोट कर रहे हैं। और कैंडिडेट एक समाज से दो खड़े होने से कुछ नहीं होता, विचारधारा का फर्क होता है। राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं। और दूसरे लोग देशद्रोही लोग हैं, देश विरोधी ताकतें। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये वीआईपी सीट है, मनीष सिसोदिया यहाँ से सांसद, यहाँ से एमएलए हैं मनीष सिसोदिया। कड़ी टक्कर, मैं आपको बोल रहा हूँ, बड़ी कड़ी टक्कर दी थी इन्होंने पिछले मनीष सिसोदिया को। कुछ ही अंतराल से हार गए थे लास्ट टाइम पे। लेकिन इस बार आपकी क्या उम्मीदें हैं? इस बार आप जनता की सेवा करने के लिए निगम में उतरे हैं, तो क्या उम्मीदें लेके उतरे हैं? देखो, पिछली बार भी जनता ने खूब आशीर्वाद दिया। दिल्ली का उप मुख्यमंत्री जो दिल्ली का 21 मंत्रालय का मालिक था, वो उसको सर्दी के महीने में पसीने आ गए, हारते हारते बचा। जो कहते हैं शिक्षा में हम क्रांति लाए, वो क्रांति पटपड़गंज के लोगों ने धाराशाही कर दी, जमीन में मिला दी। तो और इस बार मुझे लगता है कोई टक्कर नहीं हम लोगों की, क्योंकि हम लोगों ने बहुत काम कर रखा है। जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो अब जाके निकले हैं घरों से बाहर। हम कई वर्षों से सड़क में काम करते हैं। 15 साल की कोई इनकम्बेंसी आपको लग रही है? नहीं, कुछ नहीं है, बहुत अच्छे काम हुए, ज़बरदस्त काम हुए एमसीजी में। जब आपने देखा होगा, जब आपके घर में जब कोरोना काल था, आपके घरों में सबसे पहले एमसीजी का कर्मचारी झाड़ू लगाता था, नाली वही साफ करता था। तो खूब काम किया एमसीजी ने। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रमेश पंडित जी हमारे साथ हैं, वार्ड नंबर 204 से। क्या प्रतिक्रिया है, कैसा रुझान देखने को मिल रहा है आपको? निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। और लग रहा है कि अभी सिर्फ दिन के 11 बजे हैं और लोगों का रुझान साफ और स्पष्ट नजर आ रहा है कि रमेश पंडित जी आप जाइए, आपको हम वोट दे रहे हैं और आपको विजयी बनाएंगे। क्या लग रहा है आपको, आम आदमी पार्टी की जो हवा है वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगी? निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने जो काम किए हैं दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए जो विकास किया है, उसका ही नतीजा है कि आज जहां पर भी हम जा रहे हैं पूरे इलाके के अंदर, वहां पर हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। और चाहे वो बुजुर्ग हो, नौजवान हो, माता हो, बहन हो, भाई हो, सब कह रहे हैं कि रमेश पंडित जी हम आपको वोट देंगे, क्योंकि भाजपा ने पिछले 15 साल में नगरों में रहते हुए एक पैसे का काम नहीं किया। और केजरीवाल जी ने 7 से 8 साल के अंदर दिल्ली को जो नया स्वरूप दिया है, दिल्ली के लोगों के लिए जो काम किए हैं, वो अपने आप में इतने हैं कि उसका हम एहसान उतार नहीं सकते। तो आप ये बताइए कि वोट जो पब्लिक दे रही है, रमेश पंडित के नाम पे दे रही है, केजरीवाल के नाम पे दे रही है? निश्चित रूप से केजरीवाल साहब के नाम पे वोट मिल रहा है, क्योंकि केजरीवाल साहब एक ऐसी बड़ी मिसाल हैं कि जिन्होंने दिल्ली नहीं, पंजाब नहीं, आज गुजरात और हिमाचल भी वो जीत रहे हैं। और आज उनके डर से मोदी साहब को वहाँ पर अपनी जाकर कुर्सी बचाना मुश्किल पड़ रहा है। आपने तो बहुत राजनीति देख ली, आपको क्या हवा लग रही है इस समय? देखिए, हवा का रुख तो आम आदमी पार्टी ने जो वो चला रखा, अपने जबरदस्ती मामला चला रखा है। बाकी काम कौन करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है, तो वक्त आने पे पता लगेगा। वही तो हम आपसे पूछने जा रहे हैं, आप बताओ ना, काम कौन करेगा? हमने इतनी उम्र में काम करते हुए सिर्फ कांग्रेस को देखा। शीला दीक्षित ने जो काम करा 15 साल चुप होके, बिल्कुल किसी से कोई बात नहीं करती थी, ना विज्ञापन देती थी। आम आदमी पार्टी करोड़ों रुपए विज्ञापन में देती है और चुनाव जीतती है विज्ञापन के जरिए, वरना नहीं जीते किसी में। काम तो अब पता लगेगा, जीत जाएगी ना, जैसे कह रहे दीपक जी, जीत जाएगी जब पता लगेगा काम कितना करती है। मैंने आपका काम नहीं करा था? 15 साल आपने क्या किया? तो आप क्यों नहीं बोलते? आप ये बताइए ना, जब मैंने काम नहीं किया तो बताइए एक मिनट, काम किया था कि नहीं रमेश पंडित ने? बताइए। आप बताइए, हमने वोटर और उम्मीदवार दोनों हमसे सामने। ऐसा है विकल्प पार्लियामेंट में आधी सड़क बनी और आधी नहीं बनी। अभी पड़ी है, वो उसमें पानी भर जाता है, हम लोग जूते भिगो के ऐसे तैरते हुए जाते हैं उसमें। प्रेस
अरे आपको क्या लगता है, आपके सामने वोटर को आप ये बताओ रमेश पंडित ने काम किया था कि नहीं? करा आप पूछिए पहले। आप बताइए रमेश पंडित ने करा, नसीब सिंह ने बहुत काम करा, दोनों ने करा। ये तो नसीब सिंह और ये तो जोड़ी बनी हुई थी, इनकी काम पूरा। आपको क्या लगता है, क्या कह रहे हैं, क्या ये नहीं, डेफिनेटली विनिंग तो है ही है, इसमें नो प्रॉब्लम लगता है आपको? आम आदमी पार्टी से दीपक सिंगला जी जुड़ गए हैं। दीपक सिंगला जी, अभी तक की वोटिंग के हिसाब से क्या रुझान दिख रहे हैं आपको? देखिए, बहुत शानदार रुझान है। जिनसे भी हम मिल रहे हैं, जिन लोगों से भी मुलाकात हो रही है, जो भी वोट डाल के रहे हैं, वो बता रहे हैं कि एक तरफा झाड़ू चल रही है पूरी दिल्ली में। जहाँ भी जा रहे हैं, जिस भी पोलिंग स्टेशन पे जा रहे हैं, जिस भी बूथ पे जा रहे हैं, सब लोग झाड़ू को पसंद कर रहे हैं। 15 साल से जो कूड़ा दिल्ली में फैला हुआ था, उसकी सफाई करनी है, उस हिसाब से झाड़ू कर सकती है। क्या योजना बना रखी है आपने वोटरों को घर से निकालने के लिए? हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं, वो सब घर घर जा रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि आप वोट डाल के आइए। वोट डालना बहुत ज़रूरी है, देश के लिए वोट डालना बहुत ज़रूरी है। तो सब जा रहे हैं, घर घर वोट डलवा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप वोट डाल के आइए, एक अच्छे ईमानदार पार्टी को वोट डाल के आइए। आपको लग रहा है कि अगर वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो आम आदमी पार्टी को फायदा होगा उससे? बिल्कुल, हमेशा जब भी वोटर बाहर निकलेगा तो आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए निकलेगा। आम आदमी पार्टी को लोग वोट देना चाहते हैं। आज जितना भी वोटर निकलेगा वो अपना मन बना चुका है कि आम आदमी पार्टी को वोट डालना है, आम आदमी पार्टी को जिताना है। बीजेपी के साथ आपकी कड़ी टक्कर मानी जा रही है इस समय? कोई टक्कर नहीं है सर, कोई टक्कर नहीं है। एक तरफा झाड़ू चल रही है। आप किसी से बोल लो, आप सर्वे कर लो, एक तरफा झाड़ू चल रही है। पिछली बार 49 सीटें आई थी। हाँ, पिछली बार आपकी 49 सीटें आई थी। पिछले अभी 62 सीटें भी आई थी विधायक में। तो ये तो टाइम है। अब 15 साल से जो भाजपा ने जो पूरे दिल्ली में जो गंद फैला रखा है, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो गंदगी, चाहे वो कूड़े का हो, चाहे वो कूड़े के पहाड़ों का हो, जो भी गंद फैला रखा है, इस बात की सफाई होनी है। वो कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं आप? फाइट में नहीं है, कोई फाइट में नहीं है। कांग्रेस तो मुझे नहीं लगता 1-2 सीटें भी आ पाएंगी उनकी। आपके नेता अरविंद केजरीवाल 220 की बात कर रहे हैं। 230 आएंगी सर, 230 की बात कर रहे हैं। 220 ने 230 की बात की, उन्होंने 230 ही आएंगी। तो मतलब बीजेपी को 20 सीटें दे रहे हैं आपसे? शायद मुश्किल है, वो भी क्या पता। जनता ने मन बना रखा है 230 तो पक्की आ रही है, वो 230, 35, 40 में का बदल जाए, कुछ नहीं पता। जनता आपसे उम्मीदें लगाए बैठी है जी सर, जनता की उम्मीदों पे जितने भी दिल्ली सरकार के काम थे पिछले 8 सालों में, केजरीवाल ने अपने वादे निभाए हैं, काम किए हैं। कुछ मुद्दे एमसीडी के हैं जहाँ पे हम लोग कुछ कह नहीं पाते थे। इस बार जनता ने मन बना लिया एमसीडी में केजरीवाल को लेके आना है, और 5 साल में आप देखेंगे कितनी कायाकल्प होती है एमसीडी में। बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे हैं, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। तो क्या ये तो सबको उम्मीद है, पूरी दिल्ली बात कर रही है, चर्चा कर रही है कि केजरीवाल बाबूजी उसी की तो बात कर रहे हैं। बड़े बड़े होल्डिंग, करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए, करोड़ों पानी में बहा दिए। क्या कहना चाहेंगे? आपके पक्ष की कोई बात हो तो बताओ। देखिए, निश्चित रूप से अपने पक्ष को बताने के लिए हमें उन चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है जिससे जनता अवेयर हो सके, जनता को ये पता चल सके कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। आपकी आवाज़ आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।